अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो टिप्स लेके आई हूँ, सबसे पहली मेरी टिप है उन शॉपर्स को लेकर जो हम दालें वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो वो डिब्बे में डालने के बाद कुछ बच जाती हैं, तो उनको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं बिना किसी जार के। तो मैं यहाँ पर बॉटल्स का ऊपर वाला पार्ट ले लूँगी। तो एक पार्ट को मैं लेकर तो ये शॉपर को मैं ऐसे एडजस्ट करूँगी इसमें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, मैं पूरा शॉपर का जो है लेकर इकट्ठा करके उसे मैं इस शॉपर बॉटल के कैप वाले पोर्शन से बाहर निकालूंगी और फिर इसे मैं टर्न करके तो कैप इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, जिसमें आप अपनी बची हुई चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और आपको किसी जार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़बरदस्त है। और बिना इसे मतलब शॉपर से हटाए हुए निकाले हुए आप कैप खोलकर इसे इजी से निकाल भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, यूज़फुल है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप दूसरे वाले पैकेट पे भी कर लीजिए और इस तरह ऊपर से उसे कवर करके तो आप इस तरह से इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है एयर टाइट हो जाएगा। तो आपको ये कैसी लगी मेरी टिप, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये नेक्स्ट टिप सॉक्स को लेकर है। सॉक्स जो हम रखते हैं, तो कभी कोई एक उसका पैर ख़राब हो जाता है, मिलता नहीं है, कभी एक सॉक्स नहीं मिल रही होती। तो मैं आज आपको इसे फ़ोल्ड करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपकी सॉक्स जो हैं इधर उधर नहीं होंगी। तो आप ये देखिए, ये मैं इसे वीडियो में यूँ टर्न कर रही हूँ। मैं दोनों को सॉक्स को इकट्ठा लेकर तो ऐसे मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। तो एंड पे आके मैं एक पोर्शन लेकर दूसरे पोर्शन के ऊपर इसे यूँ कवर कर दूँगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रैप हो गई है। तो अब आप इसे कहीं भी फेंकें, कहीं भी करें, कुछ भी करें, आप इसे जैसे मर्ज़ी करें, ये ओपन नहीं होगी। तो ये देखिए, मैं एक सॉक्स और आपको करके दिखा रही हूँ। आप ये इसी तरह 2 सॉक्स के जोड़े लीजिए और इन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जब आप एंड पे आएँगे, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप बाहर की तरफ टर्न करके, ये देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन बाहर की तरफ टर्न करके आप इस तरह उसके ऊपर चढ़ा दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा रैप हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक और जोड़े को भी करके दिखाऊंगी। तो आप ये देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त हैं और कम स्पेस में मैनेज होने वाले हैं। आप इसे किसी भी जगह पर रख सकते हैं और इस तरह से ये घूमेंगे भी नहीं और आपको ज़रूरत पड़ने पर मिल भी जाएंगे आसानी से। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त पैक हो गया और अब ये खुलेगा भी नहीं। तो मेरी ये टिप आपको कैसी लगी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों की सॉक्स नहीं घूमेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी मेरी टिप जो है एक टूटे कप को लेकर और एक सॉक्स के पाँव, एक सॉक्स का पाँव जो गुम हो जाता है, दूसरा आपके पास होता है, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जी, हम ये एक टूटा हुआ कप और वेस्ट सॉक्स जो है हमारे पास, हम वो ले लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। इसे हम कप के ऊपर चढ़ाएंगे, कप को हम उल्टा कर लेंगे और उसकी बैक साइड से ये सॉक्स चढ़ाना शुरू करेंगे और यहाँ से ये देखिए इससे अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, बच्चों की पेंसिल बॉक्सेस, पेंसिल्स वगैरह, और आप अपनी किचन में कोई कटलरी और अपनी जो है स्पून और से जो है अपनी नाइफ़ वगैरह और कुछ भी जो है अपनी किचन की चीज़ें रख सकते हैं। तो ये देखिए, है ना ज़बरदस्त आइडिया। हम तो ऐसे ही कप्स को फेंक देते हैं, तो आप उसे इस तरह से यूटिलाइज़ करें तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए मेरा कितना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया और ये खूबसूरत भी लगेगा किचन में पड़ा हुआ। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप मेरी है वेजिटेबल्स को लेकर। हम बाज़ार से जो वेजिटेबल्स लाते हैं, तो अक्सर औक़ात हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन्हें मैनेज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, उस चॉपर को ऐसे अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और मैं ये गिरा लगा रही हूँ। ये देखिए, मैं ऐसे ही गिरा लगाती हूँ। तो आप ये देखिए, हम एक फ़ोर्क ले लेंगे, फ़ोर्क की मदद से हम इसमें अच्छे से होल कर लेंगे, सुराख कर लेंगे सब जगह पर, इसी तरह जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है हमारी वेजिटेबल जो है 5 से 6-7 दिन तक फ्रेश रहेगी और जब आपको टाइम मिले, जैसे जैसे टाइम मिले, आप उसे यूज़ कर लीजिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट तरीका रहता है
क्योंकि अमूमन लोग जो हैं वो 1 वीक की वेजिटेबल ही अपने घर में ला कर रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ धनिया है पड़ा हुआ, तो मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूँगी। तो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, कई दफ़ा तो हम नहीं बना सकते, इसीलिए हम वक्ती तौर पर उसे इस तरह कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें टाइम मिले हम इसे काट के तो हम किसी भी बॉक्स वगैरह में रख कर इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो है ना ज़बरदस्त टिप, तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप मेरी माइक्रो को लेकर है। तो वैसलीन को आपने बिल्कुल भी माइक्रो में नहीं रखना। मैं बताती हूँ इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो जी, ये वैसलीन जो है ये सिर्फ हमारी स्किन या स्किन प्रोडक्ट्स या रेमेडीज़ में यूज़ नहीं होती, बल्कि ये हमारे होम अप्लाइंसेस को क्लीन करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो आज मैं आपको इसका जो यूज़ बताने वाली हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारी जो माइक्रोवेव की जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसे दोबारा से वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी वैसलीन को हम इसकी अपर पार्ट पर लगाएंगे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेकर लगानी है, और आपने ये लगाने के बाद किसी भी टिश्यू पेपर के साथ आपने इसके साथ इसे रब करना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसे रब करेंगे तो आप यकीन करें कि इसकी शाइनिंग में इजाफा होता जाएगा और इसकी गई हुई शाइन वापस आ जाएगी। तो आप देखिएगा ये बहुत ज़बरदस्त शाइन करेगा। तो आप ये देखें, जैसे मैं हल्के हाथों से इसे कर रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है। और जहाँ से ये ऊपर इसका वो पोर्शन है, इस पोर्शन पर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पीछे से स्विच ऑफ करके ही ये सब काम करना है, क्योंकि अपनी हिफाजत सबसे पहले है। आपने स्विच ऑफ करने के बगैर ये काम नहीं करना। तो आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने टिश्यू पेपर के साथ आपने इसको क्लीन करना है। और ये देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ, तो आप थोड़ी सी वैसलीन और लेंगे, और अब हम इसकी इस वाली साइड पर हम थोड़ी सी लगाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए कितना फ़र्क पड़ा है। तो आप इसे ऐसे ही करते रहिए, और सारी चीज़ों पर आप ऐसे करें। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं आप उन्हें इसके साथ क्लीन कर सकते हैं। जिनकी शाइन नहीं है, जिनकी शाइन चली गई है, आप उसके साथ इसे इसके साथ उन्हें आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, जहाँ से ये साफ़ हुए जा रहा है वहाँ से इसकी शाइन आती जा रही है। तो आप अपनी मशीनरी की चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की बहुत केयर किया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉस्टली आती हैं, और इतनी महंगाई के दौर में इन चीज़ों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाए तो हम बार बार इन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकते, और आजकल के दौर में करना भी मुश्किल है। तो आप ये देखिए ये बहुत प्यारा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो पतली गली से ना निकल जाया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।